हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 53 एंड 54 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दी गई संख्याओं के स्थानीय मान से मिलान करें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ पे उनके स्थानीय मान दे रखे हैं। हमें करना क्या है, इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या है 76 जिसमें हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो जो संख्या इकाई के स्थान पे होती है उसका स्थानीय मान उतना ही होता है जितनी वो संख्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। इसके बाद है 47 और इसमें हमें स्थानीय मान बताना है 7 का, और 7 कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे है। तो अगेन 47 में 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 86 में हमें 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 का मतलब ये दहाई पे है, तो इसको हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद 60 में हमें 0 का स्थानीय मान बताना है और 0 इकाई की जगह पे है, इसका मतलब 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। तो इसको हम मिला देंगे 0 के साथ। ठीक है, इसके बाद है 59 में 5 का स्थानीय मान, और 5 है दहाई की जगह पर, इसका मतलब 5 को हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 50। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें कह रखा है कि उदाहरण को समझते हुए खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। तो हमें दे रखा है कि बीच में है 45, इधर है घटा, इधर है गुणा, इधर है जमा और इधर है भाग। तो हमें क्या करना है, एक ही संख्या में जमा, घटा, गुणा और भाग चारों चीज़ें करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, दो बॉक्स हैं, यहाँ हमें दे रखा है 42 और यहाँ दे रखा है 60। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 42 को। तो 42 में ऊपर देखो हमें जमा करना है। ठीक है, अब 15 में कौन सी संख्या जोड़ें कि आंसर आ जाए 42। ठीक है, तो इसका मतलब 42 में से 15 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 27। अगर 27 और 15 को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा 42 यानी कि 42। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम घटा के सवाल पर। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर 19 हम घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 42। तो वो संख्या है 61। क्या है, 61। ठीक है, इसके बाद हमें भाग करना है। किस संख्या को 2 से भाग करने पे आंसर आ जाएगा 42। तो अगर हम 84 यानी कि 84 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 42 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 का पहाड़ा यानी 7 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि आंसर आ जाए 42। तो हमें पता है 7 6 जा होता है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है, बीच में नंबर है 60। तो सबसे पहले हम जमा वाला सॉल्व करते हैं। किस नंबर में 15 जोड़ने पे 60 आ जाएगा, तो वो नंबर है 45। अगर 45 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, किस नंबर में से 30 घटाने पे आंसर बचेगा 60। तो अगर हम 90 में से 30 को घटा देते हैं तो आंसर आएगा 60। 60। किस नंबर में हम 4 को गुणा करें कि आंसर आ जाए 60। तो अगर हम 15 में 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि 15 4 जा होता है 60। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 60। तो अगर हम 2 इंटू 30 करते हैं, 30 गुणा में 2, तो आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आप इस वाले बॉक्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व हो गए।
अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखें। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, संख्याएं दे रखी हैं। यहाँ पे पहला बॉक्स है 32 और 28, बीच में निशान क्या है, जमा। तो अगर इन दोनों ही संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या आंसर आएगा। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 32 और नीचे लिखेंगे 28, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जमा करना है। तो अगर आप जमा करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा, बहुत सिंपल है, आंसर आ जाएगा 6060। नेक्स्ट है 44 और 37 को हमें जोड़ना है। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। 44 को ऊपर लिखेंगे, 37 को नीचे लिखेंगे और इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे आ जाएगा 11। 11 का एक नीचे लिखेंगे और एक ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 जमा में 1 5, 5 जमा में 3 आ जाएगा 8। आंसर कितना आ गया, 81। तो इसी 81 को हम बॉक्स में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 32 को जोड़ें कि आंसर आ जाए 70। तो वो आंसर आ जाएगा बच्चों 38। 38 में अगर आप 32 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7070। नेक्स्ट नंबर है किस नंबर में से 23 को माइनस करने पे आना चाहिए 18। कितना आना चाहिए, 18। तो इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं कि 23 और 18 को ऐड कर लें, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, एक इधर आ जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा। तो 2 जमा में 1 3, जमा में 1 4, आंसर कितना आ जाएगा 41। 41 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है दी गई आकृतियों के नाम लिखें। तो अब तक तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे ये क्या क्या बने हैं। देखो पहली आकृति में चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए, हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ग। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो 3 भुजाएं हैं तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे त्रि और भुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। इसके बाद जो आकृति बनी है देखो, ये भुजाएं और ये भुजाएं ये अलग अलग हैं। इसमें क्या था, चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका नाम है आयत। क्या नाम है, आयत, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें हमें कह रखा है कि नाजिया ने हवा में 46 यानी 46 गुब्बारे उड़ाए, उनमें से आधे फूट गए। तो हमें बताना है कि कितने हवा में उड़ रहे हैं। देखो उसने कितने गुब्बारे उड़ाए थे, 46, और आधे इसमें से टूट गए। तो 46 का आधा कितना होता है, 23। तो बचे कितने हैं, अगर आधे टूटे हैं तो आधे बचे भी होंगे। तो बचे कितने होंगे, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 23। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। 23 गुब्बारे अभी बचे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। इसके बाद छठा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि रजनी 12 रुपये अधिक खर्च करती है अनीता से। ठीक है, यदि दोनों ने मिलकर कुल 84 रुपये खर्च किए हैं तो हमें ये बताना है कि वे कितने रुपए खर्च किए। मतलब हमें ये बताना है कि रजनी ने और अनीता ने अलग अलग कितने रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। पहले तो देखो दोनों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किए हैं, 84। ठीक है, और इसमें से रजनी ने कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो 12 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो 84 में से अगर हम 12 को घटा दें तो बचेगा 72। अब 72 का आधा अगर हम कर दें तो आ जाएगा 36। यानी कि जो एक तो रजनी है और दूसरी है अनीता। तो अनीता ने तो खर्च किए हैं 36 और रजनी ने कितने खर्च किए हैं, 36, यानी 36 से 12 ज़्यादा। तो 36 प्लस में 12 आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। तो रजनी ने खर्च किए हैं 48 रुपये और अनीता ने खर्च किए हैं 36 रुपये। ठीक है, तो ये था 6th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रखा है कि रीना के पास 14 संतरे हैं। रीना के पास जितने संतरे हैं
उसका 3 गुना संतरे उसके भाई मुरारी के पास हैं। तो हमें ये बताना है कि मुरारी के पास कितने संतरे हैं। बहुत आसान है। रीना के पास कितने संतरे हैं? 14। मुरारी के पास कितने हैं? 14 का 3 गुना। तो 14 को हम 3 से गुना कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 3 गुना में 4 होता है 12, तो 2 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे, आएगा 3, और इसमें 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 4। यानी जो मुरारी है उसके पास कितने संतरे हैं? तो उसके पास है 42 यानी 42 संतरे। ठीक है। इसके बाद है 8वां प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि अजमल के पिता अजमल से 27 वर्ष बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 27 साल बड़े हैं। यदि अजमल अभी 12 वर्ष का है तो बताएं कि अजमल के पिता आज से 21 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे। तो देखो, हमें पहली वाली कंडीशन फिर से पढ़ते हैं। अजमल के पिता अजमल से कितने साल बड़े हैं? 27 साल। और अजमल की उम्र कितनी है? 12 साल। तो अगर अजमल 12 साल का है और उसके पापा उससे 27 साल बड़े हैं, तो उसके पापा की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 जमा 27। आंसर आ जाएगा 39। तो अभी तो उनकी एज है 39 वर्ष। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि 21 सालों बाद उनकी उम्र कितनी होगी, तो हम कैसे करेंगे? इस 39 में 21 को जोड़ देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 60 यानी 60 वर्ष के हो जाएंगे वो 21 सालों के बाद। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।